इधर पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर ए तैयबा सरगना हाफिज सईद के खिलाफ भारत ने बड़ी कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां जम्मू की विशेष अदालत की ओर से हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अगर तय समय सीमा तक वह अदालत के सामने पेश नहीं होता तो नए कानूनों के तहत उसकी गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चलाया जा सकेगा। आखिर क्या है पूरी कानूनी प्रक्रिया और क्यों माना जा रहा है इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी रणनीति, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब भारत ने सिर्फ जांच ही नहीं, कानूनी मोर्चों पर भी बड़ा कदम उठा दिया है। जम्मू की विशेष अदालत ने लश्कर ए तैयबा के सरगना और 26 से 11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। हाफिज सईद पर कसा शिकंजा, हाफिज सईद के खिलाफ NBW जारी। जम्मू की विशेष अदालत का आदेश, NIA की याचिका पर कार्रवाई, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने 6 जुलाई को दाखिल अपनी चार्जशीट में हाफिज सईद को पहलगाम आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। एजेंसी का कहना है कि हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई और हाफिज सईद की इसमें अहम भूमिका थी। NIA का दावा, हाफिज सईद को मुख्य साजिशकर्ता बताया। पाकिस्तान में साजिश रचने का आरोप, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल। NIA ने अदालत को बताया कि हाफिज सईद पाकिस्तान में मौजूद है और उसे भारत लाना फिलहाल संभव नहीं है। ऐसे में एजेंसी ने अदालत से गैर जमानती वारंट जारी करने और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। पहलगाम आतंकी हमले के मामले में जम्मू की एक अदालत ने लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया है। ये कार्रवाई भारत के नए आपराधिक कानून के तहत उसकी मौजूदगी के बिना ही उसके खिलाफ जो है मुकदमा चलाए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो है वो मानी जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अपने आरोप पत्र में हाफिज सईद को जो है हमले का कथित मास्टरमाइंड बताया है। इसके साथ ही एजेंसियों ने उसे घोषित अपराधी घोषित करने की कानून प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अगर अदालत हाफिज सईद को अपराधी घोषित कर देती है और वह तय समय के अंदर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो नए आपराधिक कानूनों के तहत उसके खिलाफ ट्रायल इन एब्स्टेंशिया यानी कि गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया जा सकेगा। ट्रायल इन एब्स्टेंशिया क्या है? केवल भगोड़ों अपराधियों पर लागू होता है। अदालत ने घोषित अपराधी मान लिया हो, सजा से बचने के लिए विदेश या किसी जगह पर छिपे हो, 2 बार वारंट जारी किया जाता है, अखबार में नोटिस, अपराधी के घर के बाहर नोटिस, 90 दिनों की अवधि बीतने पर ट्रायल शुरू किया जाता है, आरोपी की गैर मौजूदगी में मुकदमा, सबूत के आधार पर अदालत फैसला सुनाती है। आपको बता दें कि पहले भारतीय कानून में किसी आरोपी की मौजूदगी के बिना मुकदमे की सुनवाई संभव नहीं थी, लेकिन नए आपराधिक कानूनों में गंभीर अपराधों और फरार आरोपियों के मामले में अदालत को सुनवाई का अधिकार दिया गया है। NIA का कहना है कि हाफिज सईद भारत के खिलाफ कई बड़े आतंकी हमलों का कथित साजिश करता रहा है। ऐसे में ये कानूनी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने की कोशिश है कि आरोपी की अनुपस्थिति में ही उस पर लगे आरोपों पर सुनवाई की जाए। NIA का पक्ष, कई आतंकी मामलों में आरोपी, प्रत्यर्पण की संभावना बेहद कम, कानूनी प्रक्रिया जारी रखने की अपील, आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश। पहलगाम हमले की जांच अब सिर्फ चार्जशीट तक सीमित नहीं रही है। आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ ही भारत ने आतंकियों और उन्हें पनाह देने वाले पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि सीमा पार छिप जाने या कानून से बचने की कोशिश करने से अपराध खत्म नहीं हो जाता है और अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इधर पाकिस्तान के कब्जे वाले